इंडिया और अमेरिका के ट्रेड डील का असर अब जमीन पर दिखने लगा है, जहां भारत को मिलने जा रहा है वेनेजुला का तेल। दरअसल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स में छपी एक खबर ने एक ऐसी ओर इशारा किया। इस खबर में बताया गया कि भारत की सबसे बड़ी निजी रिफाइनिंग कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को अमेरिका की ओर से वेनेजुला का कच्चा तेल सीधे खरीदने का जर्नल लाइसेंस मिल गया है। इस फैसले को भारत अमेरिका ऊर्जा सहयोग के नए चरण के रूप में देखा जा रहा है। यह लाइसेंस ऐसे समय में आया है जब भारत अपनी कच्ची तेल की खरीद को विविध बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है, जहां किसी भी एक देश पर निर्भरता भारत नहीं चाहता है। इसलिए धीरे धीरे वो अपनी खरीद को बहुमुखी बनाने की दिशा में काम कर रहा है। आपको बता दें कि रिलायंस गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स संचालित करती है, जहां वेनेजुला का भारी और अतिरिक्त भारी क्रूड खास करके ओरिनो बेल्ट से निकलने वाला तेल जामनगर रिफाइनरी की जटिल संरचना के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस तरह का क्रूड आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क के मुकाबले छूट पर मिलता है, और अब सीधे खरीद की अनुमति मिलने से रिलायंस को ट्रेडर्स के बजाय स्रोत से तेल लेने का सीधा अवसर मिलेगा, जिससे लागत कम होगी और रिफाइनिंग का मार्जिन बेहतर हो जाएगा। यह पूरा घटनाक्रम हालिया अंतरिम व्यापार समझौते के बाद तेजी से हुआ है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत हुई है, और इस बातचीत में भारत ने अमेरिकी ऊर्जा स्रोतों से अधिक तेल खरीदने पर सहमति जताई है। इस समझौते के बाद अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 25% के दंडात्मक शुल्क को भी हटा दिया है, और जो रेसिप्रोकल टैरिफ था उसे 25 से घटाकर 18 कर दिया गया है। ऐसे में ऊर्जा व्यापार दोनों देशों के रिश्तों का एक अहम स्तंभ बनकर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि रिलायंस पहले से भी अमेरिकी प्रतिबंधों से पहले वेनेजुला से नियमित रूप से तेल खरीदा करती थी। इन प्रतिबंधों में ढील मिलने पर हाल ही में रिलायंस ने 2 मिलियन बैरल तेल ट्रेडर्स के जरिए वेनेजुला से खरीदा था, और अब सीधे लाइसेंस मिलने से कंपनी को और भी स्थिर आपूर्ति और बेहतर दाम मिल सकेंगे। साथ ही में सरकारी कंपनियां जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड भी वेनेजुला से तेल खरीदारी कर रही हैं, जिससे भारत की आयात रणनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सस्ते भारी क्रूड को प्रोसेस करके रिलायंस डिजिटल केरोसिन और एलपीजी जैसे उच्च मूल्य वाले उत्पाद बनाएगी, जिनकी घरेलू और निर्यात बाजार में बहुत। इसके अलावा रिफाइनिंग पेट्रोकेमिकल मॉडल के कारण भारी क्रूड से मिलने वाला अवशेष उच्च मूल्य के पेट्रोकेमिकल फीड कास्ट में बदला जा सकता है। कुल मिलाकर इंडिया यूएस पेट्रोलियम ट्रेड डील के बाद यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार संतुलन और वैश्विक रणनीति स्थिति को मजबूत करता नजर आ रहा है, जहां भारत सरकार ने पहले ही पक्ष साफ कर दिया है कि भारत किसी भी एक देश पर ऊर्जा के लिए निर्भर नहीं है, और वो अपने आयात को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहता है, यानी अलग अलग जगहों से जहां से भारत का हित हो वहां से भारत को ऊर्जा खरीदनी चाहिए। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।